मेरे प्यारे शिष्यों, आज हम लोग एक चैप्टर लेकर आए हैं जिससे कल हम देखे थे कि पाठ और लेखक, और बोले थे हम कि एक एक चैप्टर आप लोग खून में मिला देंगे। और आज हम लोग जो चैप्टर लेकर आए हैं इसका नाम है बातचीत। आखिरी चैप्टर में क्या है इसको हम ध्यान से देखेंगे। इसे कल हम बताए थे कि बातचीत यानी जो पाठ है इसके लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट, जो कल हम बता चुके थे। इस बातचीत के दौरान हम लोग क्या करते हैं, इसे भट्ट भट्ट बोलते हैं तो बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। ठीक है। सबसे पहले ये जो हमारे लेखक है इससे जो क्वेश्चन बोर्ड बार बार पूछ देता है ये हम लोग को जानना जरूरी है। हालांकि जो पाठ की बात है तो जल्दी आ जाती है। इस मान लीजिए इनका जो जन्म है 23 जून 1844 ईस्वी का जन्म हुआ था, और इनका जो निधन है 20 जुलाई 1914 ईस्वी में हुआ था। एक और बात कि जल्दी हम लोग को जन्म और मरण याद नहीं होता है, लेकिन बोर्ड में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ देता है। आने वाला संडे परसों हम लोग खाली जन्म और मरण के बारे में एक वीडियो बनाएंगे जो बिल्कुल आप लोगों को खून में मिला देंगे। ठीक है, इसमें अपने आप छोड़ दीजिए। उसके बाद और इनका निवास कहा जाए, इनका जो निवास स्थान है वो इलाहाबाद में है, और इलाहाबाद यानी उत्तर प्रदेश में, ठीक है, यूपी में है। उसके बाद इनके जो पिताजी थे इनका नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट था। तो बालकृष्ण भट्ट बस से आप फिर बस से कौन से हो जाएंगे? बेनी प्रसाद भट्ट हो जाएंगे। ठीक है। लेकिन ये जो आप लोग का सेंटअप का एग्जाम हुआ है और एक पेशा ही पूछता है, तो जो बेनी प्रसाद भट्ट थे ये अपना पेशा से क्या थे? व्यापारी थे। और एक बात कि आप नोट वाला क्वेश्चन हमेशा बारीकी से याद रखिएगा। ठीक है। उसके बाद ये जो बालकृष्ण भट्ट है ये भारतेंदु युग के एक कौन सी निबंधकार है, और 2023 के लिए आप तो साफ इसको रट्टा मान लीजिएगा। क्वेश्चन पूछता है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार है? तो भारतेंदु युग के निबंधकार है। ठीक है। उसके बाद अब हम लोग को ये जानना है कि इस पाठ में आखिर बातें क्या है, इस चैप्टर में क्या क्या बताया गया है। सबसे पहले आप लोग शीर्षक को देखिएगा। बातचीत ये जो है ईश्वर के द्वारा एक वरदान के रूप में मिला है। इसके न रहने से इंसान की कोई भी वैल्यू नहीं रहती है। ये जो है अगर जिस इंसान में नहीं रहती है उसकी शरीर की हम कहते हैं सुंदरता नष्ट हो जाती है। अगर हमारी वैल्यू है तो वह किससे है? बातचीत से है। अगर हमारे अंदर बोलने की शक्ति न हो तो हमारी कोई वैल्यू नहीं रहती है। एक घर के हम लोग कोने में बैठा दिए रहेंगे, अनाप शनाप कुछ लोग बोलते रह जाएंगे। देखिएगा गांव के लोग कहता है कि बोले के लूर भइल के दुख दूर भइल। सबसे पहले इंसान को बोलना ही चाहिए, और बोलने से उसको हम कहते हैं कर्मनिष्ठा कौन सी होती है? पहचान की जाती है। अब देखिए इसी बातचीत के संबंध में कुछ वैज्ञानिकों का मत है, जिसे इसमें जो पहला नाम दिया है वह दिया बेन जॉनसन। यानी बेन जॉनसन जो था ये आखिर बातचीत के संबंध में क्या कहा था? ये बोले थे कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। जब तक मानव बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। अब देखिए आखिर या कारण अनाप शनाप कहकर चल गए कि क्या है, सत्य है कि नहीं है, इसको भी जानना जरूरी है। देखिएगा जिसे आप लोग कहीं सर के पास पढ़ते हैं तो सर परेशान कर दे कि आप फीस जमा कीजिए, तो आप लोग किसको पकड़ते हैं? इस अपने भैया को, या जो कहते हैं गार्जियन रूप में, और कहते भैया चल देखिए ना कि सर सुन में नहीं कर रहे थे, चल के आप बात कीजिए। इसका मतलब है कि आपके पास बातचीत करने का तरीका नहीं है, और वो आते तो खूब अच्छा से बात करते हैं और अब गप्पी वगैरह जो होता है उसको क्लियर कर दी जाती है। ठीक है, तो ये बात सही बोले थे। इस मान लीजिए अभिनव इससे कोई इंसान होता है बहुत स्मार्ट दिखता है, लेकिन जब वो बोलता है तब तो मालूम चलता है कि आखिर उसके पास कंठ है कि नहीं है। तो ये बात सही गलत है? तो बिल्कुल ये बात क्या है? सही है। अगर मान लीजिए कोई मदिरा का भी सेवन करता है, देखिए चेहरा से बहुत अच्छा दिखता है, चुपचाप बैठा रहता है, लेकिन जब वो बोलता है तब तो मालूम चलता है ओ इसका गुण यही है कि अच्छा इंसान नहीं है। ये सही बात बोला था कि जब तक ले इंसान बोलेगा नहीं तब तक ले उसकी अच्छाई और बुराई का पता नहीं चलेगा। ठीक है। चलिए उसके बाद एक और वैज्ञानिक आए जिनका नाम कौन सी है? एडिसन। और आप एडिसन का नाम सुने होंगे, जो बल्ब का क्या किए थे? आविष्कार किए थे। इन्होंने इसी बातचीत के संबंध में बताए थे कि असल बातचीत
सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच होती है। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पूछेगा कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्ति के बीच होती है, ये किसका कथन है? तो ये एडिसन का कथन है। अब आखिर ये सही कहे ये गलत कहे, इसको देखा जाए। ये बिल्कुल सही कहे, जिससे मान लीजिए अगर हम लोग क्लास में अगर बैठे हैं, अगर दो को एक लड़का एक लड़की अगर बैठी है, तो देखिएगा बात क्या करती है कि तब घूमने चलना ये करना है। लेकिन जब तीसरका आता है तो बातचीत का धर्म बदल देता है। सब का फेर बन गई बा। अभी जब जो कहते हैं ये सही बोला था कि दिल की बात, जिसमें कहते हैं ना दिल की बात, तो असल बातचीत जो होती है वो मात्र दो व्यक्ति के बीच होती है, और दो व्यक्ति के बीच की बात कभी नहीं खुलती है। ये सही बोले थे बिल्कुल। अब यहाँ पर देखिए, यानी दिल की बात दो व्यक्तियों के बीच होती है। भी क्वेश्चन पूछेगा कि दिल की बात कब व्यक्ति के बीच होती है, तो दो व्यक्ति के बीच होती है। उसके बाद यहाँ पर पॉइंट को नोट करना है, और ये क्वेश्चन बार बार बोर्ड ने पूछा है कि 6 कानून पड़ी बात क्या हो जाती है? खुल जाती है। तो ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि कितने कानून पड़ी बात खुल जाती है, तो 6 कानून में जो पड़ी बात है वो क्या हो जाती है? खुल जाती है। उसके बाद बस वही से कह रहा है कि 4 कानून में पड़ी बात नहीं खुलती है, तो ये भी ऑब्जेक्टिव पूछता है कि कितने कान में पड़ी बात नहीं खुलती है, तो 4 कान में पड़ी बात बिल्कुल नहीं खुलती है। इस सब ऑब्जेक्टिव का याद रखना है। अब देखिएगा 3 व्यक्ति की बात खुल जाती है, बस इन बात बता रहा है। अगर एक व्यक्ति का 2 कान है तो 3 व्यक्ति को कान हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एक और है कि व्यक्ति पूछे तो 3 व्यक्ति की बात खुल जाएगी, कान कहे तो 6 कान में पड़ी बात खुल जाएगी। अगर न खुलने की बात कहा जाए तो 4, देखिए तो 4 कान में बड़ी बात नहीं खुलेगी। अब देखिए इशू कह रहा है कि दो व्यक्तियों के बीच की बात कभी खुलती नहीं है। अब मान लीजिए कि 6 कान हुआ या 3 व्यक्ति, इसको हो सकता है कि हम लोग 10 दिन 10 साल छिपा कर रखेंगे, लेकिन वो कभी ना कभी क्या हो जाती है? खुल जाती है। उसके बाद इसी बातचीत को जो हमारे देश के अशिक्षित लोग हैं इसको क्या कहते हैं? बतकही कहते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि जो हमारे देश के अशिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं है, वो बातचीत को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? वो बतकही कहते हैं। उसको देखिए यहाँ पर तो पॉइंट को साफ नोटे कर लेना है कि जो दो गो बूढ़ी हो उसकी जो बात होती है प्राय किसकी शिकायत पर होती है? जमाने की शिकायत पर। जो 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है कि दो बूढ़ी की बात प्राय किसकी शिकायत पर होती है? तो जमाने की शिकायत पर। किसको भी सिद्ध किया जाए आखिर को देखिएगा, जब दो गो बूढ़ी एक साथ बैठती है तो जमाने पर चर्चा करती है कि वो हम लोग पतो बनकर आए थे, कितना लोक लाज में रहते थे। उसके बाद सास ससुर की बात को मानते थे, लेकिन आजकल के जो बहू है कि लोक लाज में कौन कहे, दुपट्टा भी नहीं रखती है और सास और ससुर की अपना बात भी नहीं मानती है। तो सही बात है कि जहां दो गो बूढ़ी एक जगह जुटाएगी, बस जमाने की शिकायत, देखो ना कि फलवा को बहू ये कैसी आई है, ऐसा बातचीत चलते रहता है। ठीक है, उसका देखिए एक व्यक्ति का नाम है जिनका नाम कौन सी है? रॉबिन्सन क्रूसो। और क्वेश्चन पूछता है कि जो रॉबिन्सन क्रूसो था एक कुत्ता बिल्ली यानी जानवर के बीच में कितना वर्ष बिताया था? यानी 16 वर्ष। कहने का मतलब ये है कि जानवर के बीच में रहे, जानवर की तरह खाते थे, जानवर की तरह बोलते थे। एक क्वेश्चन पूछेगा कि रॉबिन्सन क्रूसो यानी जानवरों के बीच कितना वर्ष रहा था? तो 16 वर्ष रहा था। उसके बाद ये फराइडे के मुंह से क्वेश्चन पूछेगा कि रॉबिन्सन क्रूसो किसके मुंह से बात सुने थे? और किसके मुंह से बात सुने थे? फराइडे के मुंह से। सब ऑब्जेक्टिव है। चलो उसके बाद है बात करने से मन हृदय चित्त ये सब एक दूसरे का पर्यायवाची है कि हल्का और क्या होता है? स्वच्छ हो जाता है। और एक क्वेश्चन काफी जो है वीवीआई क्वेश्चन है, पूछेगा कि बातचीत करने से यानी मन हृदय या जो चित्त है क्या हो जाता है? तो हल्का और स्वच्छ हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि वाक शक्ति यानी वाक शक्ति क्या होता है? जो बोलने की शक्ति है उसको हम क्या कहते हैं? वाक शक्ति। सब ऑब्जेक्टिव दे देगा कि बोलने की शक्ति को क्या कहते हैं? वाक शक्ति कहते हैं। उसका दिया है कि अवाक यानी खुद से बात कर लेना ही क्या कहलाता है? अवाक। मतलब कहने करते हैं इंसान अपने अंदर वैसे शक्ति को पैदा करे जो खुद से क्या कर ले? बातचीत कर लिया करे। उसके बाद ये जो यूरोप है एक देश का नाम दिया है कि जो यूरोप के लोग हैं ये लोग बातचीत करने में बहुत तेज होते हैं, माहिर होते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है कि बातचीत करने की जो कला है वो कहाँ के लोग में पाया जाता है? हुनर। तो कहाँ के लोग में? यूरोप के लोग में।
और यही जो यूरोप के लोग हैं इस बातवा चितवा को क्या कहते हैं, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा ये कि बातचीत को जो यूरोप के लोग हैं वो क्या कहते हैं, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। कन्वर्सेशन ये कौन सी है, बातचीत करने की कौन सी है, शैली है। तो ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि जो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है इसका मतलब यानी अर्थ क्या होता है, तो बातचीत करने की वो शैली। अब थोड़ा यहाँ पर देखिएगा आप लोग कि जो 4 से अधिक है, क्वेश्चन पूछता है कि 4 से अधिक के बातचीत को क्या कहते हैं, राम रमोल कहते हैं। काफी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि 4 से अधिक की बातचीत को क्या कहेंगे हम लोग, तो राम रमोल कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इस चैप्टर में कुछ बात को देखा जाए, जिसे आखिर बातचीत कितना जरूरी है। हम लोग बातचीत जो है ना 3 गो अवस्था में करते हैं। बातचीत कितने अवस्था में करते हैं हम लोग, 3 गो अवस्था में। पहले देखिए क्या लिखे हैं, बचपन, उसके बाद जवानी और उसके बाद बुढ़ापा। यानी कहने का मतलब है कि जो हम लोग बचपन में बात करते हैं कितना अच्छा बात करते हैं कि चलो आज क्रिकेट खेलेंगे, पट्टू धराएंगे, चिड़ई बजाएंगे। लेकिन जब हम लोग जवानी में आते हैं तो जवानी में कैसे बात करते हैं कि तब वो कैसा है, उसका घर कहाँ है, वो कौन गली से आती है, पता करो। ऐसे हम लोग इतना ना बात करते हैं कि बात करते करते पूरा रात गुजार देते हैं और सुबह में थाई लगता है कि आखिर हम लोग क्या बात की है। ठीक है, उसके बाद जब लोग बुढ़ापा में आते हैं तो क्या बात करते हैं, अपना बात नहीं होता है बस, तब दोस्त तुम्हारा बाल बच्चा कोगो है, तब पतो कैसी आई है, ऐसे में बात करते हैं। इस चैप्टर में जो है ना मेन निचोड़ यही है कि बातचीत जो है ना एक उम्र के अनुसार की जाती है। तो बचपन में कैसे बात हुआ करता था, सिसली का गोली खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे। लेकिन हम लोग जवानी में आते हैं तो खूब बात होता है, इसका हद हिसाब नहीं है। बुढ़ापा में आते हैं हम लोग तो बस अपने भविष्य के बारे में नहीं, बल्कि इस हम लोग कहते हैं आपका क्या कर रहे हैं, आपके फोटो कैसी आई, इस में बात करते हैं। ठीक है, उसका देखिए इसको थोड़ा हम समझाना चाहते हैं, एक तस्वीर में देखिएगा। ऐसा हम ड्राइंग नहीं आता है लेकिन फिर इसको बता रहे हैं। जिससे मान लीजिए हम ही है और मान लीजिए मेरी पत्नी है और एक और मेरा बच्चा है। अगर मान लीजिए हम कहीं रहेंगे, इस मान लीजिए बेतिए रहते हैं, तब पूछेंगे इसे फोन करें किसके पास, अपने पत्नी के पास। तो पूछेंगे होगा कहाँ हो, तो बोले कौन सी बगले में है, तो कहीं दिन बात कराओ ना, उससे बात करें। तो देखिएगा उसको फोनवा दे देती है और जब फोनवा लेगा ना तो बोलबे नहीं करेगा, तो उसको सिखाए कौन सी, बोलो पापा, तो क्या बोलता है पापा, फिर वो चुप जाता है। कहने का मतलब ये है मेरा, इसके पास वाक शक्ति नहीं है, यानी बोलने की शक्ति नहीं है। तो वाक शक्ति अगर रहेगा तब हम लोग अपना दुख और सुख का आदान प्रदान करेंगे। जब वाक शक्ति रहबे नहीं करेगा तो कहने का अर्थ इसका आदान प्रदान नहीं हो पाएगा। समझ में आया। अब देखिए इसमें जो मात्र क्वेश्चन है ये 4 क्वेश्चन दिया है। जिससे पहला क्वेश्चन होगा कि अगर हमें वाक शक्ति न होता तो क्या होता। देखिए तो अगर हमें बोलने की शक्ति नहीं होगा तो हम लोग दुख और सुख का आदान प्रदान नहीं कर पाएंगे। जो हम लोग अगर दुख सुख का आदान प्रदान करते हैं, अगर यही ना करेंगे तो हमारी कोई वैल्यू नहीं रहेगा और एक हम लूंज पूंज की अवस्था में घर के कोने में बैठा दिए रहेगा। तो कह सकते हैं कि अगर हमारी वैल्यू है तो वह किससे है, वाक शक्ति से है। बिना वाक शक्ति का हमारा कोई वैल्यू अस्तित्व नहीं है। दूसरा का क्वेश्चन है कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार है। तो देखिए तो इसको सजा के लिखना है कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के विचार इस प्रकार क्या है, निम्न है। तो एक में क्या लिखेंगे, बेन जॉनसन, लिखेंगे कि बेन जॉनसन का कहना था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है और जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक ले उसके रूप और गुण का पता नहीं चलता है। अब देखिए इसको भी लाएंगे एडिसन को, लाएंगे एडिसन के अनुसार ये कहा था कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्ति के बीच होती है और दिल की बात भी कितने व्यक्ति के बीच होती है, 2 व्यक्ति के बीच होती है। उसके बाद तीसरा का जो क्वेश्चन है वो है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। तो देखिए तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कौन सी है, वो बातचीत करने की वो तरीका है, शैली है। और यह जो तरीका है यूरोप के लोगों में क्या की जाती है, पाई जाती है। उसके बाद और इसमें क्वेश्चन कोई बनाना ही नहीं है। इस चैप्टर में मात्र 3 ही क्वेश्चन क्या करना है, बनाना है। तो देखिए तो कितना आसान चैप्टर है। हम बोले थे और बोल भी रहे हैं कि जिसका कर्म भी फूटा होगा ना उसका भी हिंदी में लगभग 90 से प्लस में आएगा। लेकिन
आप लोग तो चकाचौक है। बस आप लोग ऐसे ही देखते रहिए, आगे फिर नेक्स्ट चैप्टर को हम लाएंगे। उसको देखिए, इनका एक रचना जो है ये बहुत वीवीआई है, जिससे पूछता है कि इनकी हिंदी प्रदीप जो है ये किनकी रचना है, तो किनका है, बालकृष्ण भट्ट का है। और ये कहां से लिया गया हो, मासिक पत्र से। उसके बाद इनकी कुछ रचना है, इसे रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचर्य, 100 अजान एक सुजान और सद्भाव का अभाव, ये सब के सब क्या है, उपन्यास है। बोर्ड के लिए आपको याद रखिएगा, ये पूछेगा नूतन ब्रह्मचर्य और नहीं तो 100 अजान एक सुजान। ठीक है, बस इतना ही तक, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे।